जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वेरियस हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा चुका है और इनमें से कुछ हाई कोर्ट्स ने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन देते हुए सेक्शन 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है। इन जजमेंट्स की डिटेल जानकारी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं जो इस चैनल पर अवेलेबल है। जो जजमेंट सेक्शन 16(4) के फेवर में हुए हैं उनमें ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का तिरुमला कोंडा प्लाईवुड्स का केस, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का गोविंदा कंस्ट्रक्शन का केस, पटना हाई कोर्ट का ही शांति मोटर्स एंड कोमल मेडिकल एजेंसी का केस, ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट का बीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर का केस शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी जैन ब्रदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया हुआ है। इसी तरह ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने आदित्य अनुष्का एंटरप्राइजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गोविंदा कंस्ट्रक्शन वाले अपने अर्लियर जजमेंट को फॉलो करते हुए सेक्शन 16(4) को वैलिड करार दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि अभी तक सेक्शन 16(4) को लेकर किसी भी हाईकोर्ट का कोई पॉजिटिव आउटलुक सामने नहीं आया है। हालांकि केविन एचपी गैस ग्रामीण वितरक के केस में ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने सेक्शन 16(4) के आधार पर डिनाई की गई आईटीसी के संबंध में ऑर्डर सेट असाइड किया और डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि वह पिटिशनर को मैनुअल रिटर्न्स फाइल करके आईटीसी क्लेम करने की परमिशन दें। इस केस में पिटिशनर की आईटीसी सेक्शन 16(4) में डिनाई कर दी गई थी और कोर्ट ने हेल्ड किया कि पिटिशनर वाज अनेबल टू पे आउटपुट टैक्सेस एंड जीएसटीएन पोर्टल पर बिना आउटपुट टैक्स का डिस्चार्ज किए जीएसटीआर 3 भी फाइल करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर जीएसटीएन पोर्टल पर इस तरह की फैसिलिटी दी गई होती और पिटिशनर को बिना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे किए या इनकम्प्लीट 3B फाइल करने की परमिशन होती तो पिटिशनर समय पर आईटीसी क्लेम कर सकता था। उन सभी केसेस में जहां जेन्युइन प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से टैक्स पे नहीं हो पा रहा हो, उन केसेस में 3B बिलेटेड फाइल करने के कारण सेक्शन 16(4) में इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई किया जाना सही नहीं होगा। लेकिन इस केस में सेक्शन 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर कोई चैलेंज नहीं किया गया था। लेकिन राहत की बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शांति मोटर्स, गोविंदा कंस्ट्रक्शन और कोमल मेडिकल एजेंसीज के केसेस में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट एसएलपी एडमिट कर ली है। इन सभी केसेस में पटना हाईकोर्ट ने कॉमन ऑर्डर के जरिए सेक्शन 16(4) को अपील किया था। तो अब इस मामले ने एक नया रुख ले लिया है और मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें जरूर रहेंगी। तो अगर आप अपने किसी केस में सेक्शन 16(4) की नोटिस को डिफेंड करना चाहते हैं तो फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस और रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पास इन केसेस में पेंडिंग एसएलपी को मेंशन कर सकते हैं। इन सभी मामलों में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।